उस गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे में शायद उसका नाम अब भी हो, लेकिन वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आया। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंगलों और सूखे खेतों के बीच बसा वह गांव दिन में भी अजीब सा लगता था, और रात में मानो जिंदा हो उठता हो। रवि एक पत्रकार था। उसे डरावनी जगहों और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट करने का शौक था। जब उसे भैरवपुर के बारे में पता चला, एक ऐसा गांव जहां लोग नींद में मर जाते थे, तो उसने तय कर लिया कि वह वहां जाएगा। गांव में घुसते ही सबसे पहली चीज जो रवि ने महसूस की वह थी खामोशी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न बच्चों की हंसी, न ही किसी मंदिर की घंटी। सिर्फ हवा की सिसकियां। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं। दीवारों पर अजीब सी काली लकीरें थीं, जैसे किसी ने जलती उंगलियों से निशान बनाए हों। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत बड़ा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली थीं। तभी रवि ने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह पीपल के नीचे बैठा था, आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे कुछ देख ही नहीं रही हों। बाबा, यहाँ क्या हो रहा है? रवि ने पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, यह गांव अब जागता नहीं है। रवि को समझ नहीं आया। मतलब? बूढ़ा धीरे से हंसा। यहाँ लोग सोते हैं और फिर उठते नहीं। रात होने लगी। रवि ने एक खाली घर में रुकने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबा, पूरा गांव अजीब नीली रोशनी में डूब गया। चांद दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंधेरा भी पूरा नहीं था। नींद आते ही रवि ने सपना देखा। वह उसी गांव की गली में खड़ा था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। घरों की दीवारें पिघल रही थीं, जमीन से हाथ निकल रहे थे, और हर घर की छत पर एक काली परछाई बैठी थी, लंबी, बिना चेहरे की। एक आवाज आई, भाग मत, यह सपना नहीं है। रवि की नींद टूट गई। लेकिन वह अब भी उसी गली में खड़ा था। उसने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ। यह सपना नहीं था। गांव की गलियों में लोग दिखाई देने लगे, लेकिन उनकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं। वे सब एक ही दिशा में चल रहे थे, पीपल के पेड़ की ओर। रवि भी जैसे खिंचता चला गया। पेड़ के नीचे जमीन फटी हुई थी। वहां एक पुराना कुआं था, जिससे काली धुंध निकल रही थी। उसी धुंध से वह आवाज आ रही थी, जो जागते हैं वे सह नहीं पाते, जो सोते हैं